गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी AG 10-10-20 का 10-10-B का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 40 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। एक बाह्यदल और पंखुड़ी, बी परागकोश और अंडाशय, सी कलंक और फिलामेंट, डी केवल पंखुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। ए बाह्यदल और पंखुड़ी, बी परागकोश और अंडाशय, सी कलंक और फिलामेंट, डी केवल पंखुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, बाह्यदल और पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है? सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है? ए भ्रूण थैली के 2 ध्रुवी नाभिक, बी अंड कोशिका और नर युग्मक, सी सहक्रियात्मक और नर युग्मक, डी नर युग्मक और प्रतिपादक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, अंडा कोशिका और नर युग्मक। क्वेश्चन नंबर 3, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? ए सूक्ष्म विज्ञान, बी संकलन, सी पेलिनोलॉजी, डी पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है ए सूक्ष्म विज्ञान, बी संकलन, सी पेलिनोलॉजी, डी पोमोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, पेलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, जायांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है? जायांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है? ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी बीजांड, डी अंडाशय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 5, कौन पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा कौन पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? ए गैर समरूप गुणसूत्र, बी समरूप गुणसूत्र, सी अतिरिक्त परमार आनुवंशिक तत्व, डी एक ही गुणसूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? ए गैर समरूप, बी समरूप गुणसूत्र और सी अतिरिक्त परमार आनुवंशिक तत्व, डी एक ही गुणसूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का
करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, समरूप गुण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 7, दो लंबे पौधों के बीच एक संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधों की संतान हुई। फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 7, दो लंबे पौधों के बीच एक संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधों की संतान हुई। माता पिता दोनों के जीनोटाइप क्या होंगे? ए कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, सी कैपिटल टी और कैपिटल टी, डी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संरचना होती है। ए फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 16, बी फेनोटाइप 9, जीनोटाइप 4, सी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 8, डी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 9, इसमें से किस लक्षण को मेंडल में नहीं चुना था? इसमें से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था? ए फली आकार और बी फली का रंग, सी फूल का स्थान, डी फली का स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, फली का स्थान। क्वेश्चन नंबर 10, पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। ए अप्रभावी लक्षण, बी प्रभावी लक्षण, सी हालेट्रिक लक्षण और डी घातक लक्षण। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। तो 10वां का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन एक टेस्ट क्रॉस है? निम्न में कौन एक टेस्ट क्रॉस है? ए कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, सी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी, डी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल ने क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? क्वेश्चन नंबर 13, ए है 1865, बी है 1900, सी है 1910 और डी है 1920। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1900। क्वेश्चन नंबर 14, वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए मॉर्गन एट अल,
बी सटन और बोरिक, सी हीगो डेविस, डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 14 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत सटन और बोरिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15। एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचारित होते हैं और उन्हें कहा जाता है। फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 15। एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचारित होते हैं और उन्हें कहा जाता है। ए एलिलो मॉर्फ्स, बी समान जीन, सी संलग्न जीन, डी अप्रभावी जीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, संलग्न जीन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। मानव जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ता है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ता है जबकि खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। यह एक बयान है, यह एक बयान है। डार्विन, ए, बी वेटसन, सी अमरसेन और डी माल्थस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, यह बयान माल्थस का है। क्वेश्चन था मानव जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है जबकि खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। यह एक बयान था माल्थस जी का। इसे डी ऑप्शन इज करेक्ट 16 का। क्वेश्चन नंबर 17। लैमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए क्योंकि। लैमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए क्योंकि ये प्राकृतिक ने केवल लंबी गर्दन वाले लोगों को चुना। ए ऑप्शन, प्रकृति ने केवल लंबी गर्दन वाले लोगों को चुना। बी मनुष्य केवल लंबी गर्दन वाले लोगों को पसंद करते हैं। सी छोटी गर्दन अचानक लंबी गर्दन में बदल गई। डी छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। ए डाइहाइब्रिड, बी टेस्ट क्रॉस, सी बैक क्रॉस, डी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, डायाहाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 19। ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से। ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से था। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी हरे पौधे, डी यूवी किरणें और बिजली। तो 19 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 19 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, यूवी किरणें और बिजली। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन थे, अब उनका स्थान ले लिया गया। प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन थे, अब उनका स्थान ले लिया गया। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। तो 20 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 21। पहला जीवन उत्पन्न हुआ। पहला जीवन उत्पन्न हुआ। ए भूमि पर, बी हवा में, सी पानी में, डी सभी में। तो 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, पानी में। क्वेश्चन नंबर 22। युगतम की उत्तरजीवित कथन से डार्विन का तात्पर्य था कि।
योगतम की उत्तरजीवित कथन से डार्विन का तात्पर्य था कि ये सभी प्रजातियों में सबसे मजबूत जीवित रहता है। योगतम की उत्तरजीवित कथन से डार्विन का तात्पर्य था कि ये सभी प्रजातियों में सबसे मजबूत जीवित रहता है। बी, प्रजातियों में से सबसे बुद्धिमान जीवित रहता है। सी, प्रजातियों में से सबसे चतुर जीवित रहता है। डी, परिवर्तन के लिए सबसे अनुकूलनीय प्रजातियां है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक जड़ की उत्पत्ति होती है। 23, प्राथमिक जड़ की उत्पत्ति होती है। ए, भ्रूण के मूलक, बी, भ्रूण का प्लेमूल और सी, भ्रूण का कोलोराइजा, डी, भ्रूण का स्कूटेलम। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, भ्रूण के मूलक। क्वेश्चन नंबर 24, बीज अंकुरण के समय किस भाग से तना निकलता है? बीज अंकुरण के समय किस भाग से तना निकलता है? बीज अंकुरण के समय किस भाग से तना निकलता है? ए, प्लेमूल, बी, मूलांक, सी, स्कूटेलम, डी, कोलेरिजा। तो 24 का ई ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 25, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ए, ल्यूवेनहॉक, बी, रॉबर्ट हुक, सी, फ्लेमिंग, डी, रॉबर्ट ब्राउन। तो 25 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, रॉबर्ट हुक, 25 का। नेक्स्ट 26, राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का कार्य है ए, चयापचय, बी, लिपिड संश्लेषण, सी, प्रोटीन संश्लेषण, डी, प्रकाश संश्लेषण। तो 26 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट 27, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पौधों को जो भोजन बनाने के लिए अधिक आवश्यक कच्चा माल है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पौधों को जो भोजन बनाने के लिए अधिक आवश्यक कच्चा माल है। ए, प्रकाश, बी, ऑक्सीजन, सी, NAD और डी, खनिज लवण। तो 27 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 27 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्रकाश। 28, आलूकंद एक भूमिगत तना है क्योंकि? आलूकंद एक भूमिगत तना है क्योंकि ए, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, बी, यह सूज गया है, सी, इसमें अच्छी कलियां होती हैं और डी, यह स्टार्च को आरक्षित खाद्य सामग्री के रूप में संग्रहित करता है। आलूकंद एक भूमिगत तना है क्योंकि 28 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें अच्छी कलियां होती हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 29, निम्न में से किस पौधों में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता? निम्नलिखित में से किस पौधों में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता? ए, आलू, बी, अदरक, सी, प्याज, डी, कोलेकेसिया। 29 का
करेक्ट आंसर होगा 29 का करेक्ट आंसर सी है प्याज। क्या है? प्याज। नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30, भूपरिभूस्तारी कहे जाने वाले, उपरिभूस्तारी कहे जाने वाले कुछ पौधों को आसानी से प्रवर्धित किया जा सकता है, यह इस तथ्य के कारण है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन ए वे संख्या में असंख्य है, बी वे तैयार भोजन स्टोर करते हैं, सी वे क्षैतिज रूप से मिट्टी पर पाए जाते हैं, डी वे गांठें काफ़ी आसानी से साहसी जड़ें पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 था उपरिभूस्तारी कहे जाने वाले कुछ पौधों को आसानी से प्रवर्धित किया जा सकता है, यह इसका तथ्य का कारण है। तो 30 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 31, बोगनविलिया फूल का रंगीन भाग है। बोगनविलिया फूल का रंगीन भाग है, ए करोला, बी कैलेक्स, सी ब्रैक्टस, डी एंड्रोइकियम। तो 31 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कैक्टस। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रैक्टस, BRACTS, ब्रैक्टस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 32, पुष्पकली में बाह्य दल या पंखुड़ी की व्यवस्था कहलाती है। पुष्पकली में बाह्य दल या पंखुड़ी की व्यवस्था कहलाती है, ए बीजांडन्यास, बी पुष्पदल विन्यास, सी सहपत्री, डी फाइलोटैक्सी। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, पुष्पदल विन्यास। नेक्स्ट 33, एक उभयलिंगी पौधों में ए नर और मादा अयन अंग एक ही पौधों पर होते हैं। क्वेश्चन है 33 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। एक उभयलिंगी पौधे हैं, इन ए मोनोसियस प्लांट, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, इन ए मोनोसियस प्लांट, एक उभयलिंगी पौधे में ए नर और मादा अयन अंग एक ही पौधे पर होते हैं, बी नर और मादा युग्मक दो रूपात्मक रूप से भिन्न प्रकार के होते हैं, और सी नर और मादा अयन अंग अलग अलग पौधों पर होते हैं, डी सभी पुंकेसर एक इकाई बनाने के लिए जुड़े होते हैं। तो 33 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 33 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसजेनिक पौधे हैं, ये खेत में संकरण के बाद कृत्रिम माध्यम में उगाया जाता है, बी कृत्रिम माध्यम में एक दैहिक भ्रूण द्वारा उत्पादित, सी एक कोशिका में बाहरी DNA प्रवेश करके और उस कोशिका से एक पौधों को पुनः उत्पन्न करना, डी कृत्रिम माध्यम में प्रोटोप्लास्ट संलयन के बाद उत्पादित। 34 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक कोशिका में बाहरी DNA प्रवेश करके और उस कोशिका से एक पौधों को पुनः उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन 35, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय
वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए शिमला, बी देहरादून, सी हावड़ा, डी लखनऊ। तो 35 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, लखनऊ। नेक्स्ट 36, सही क्रम चुने। सही क्रम चुने। ए स्थूलपट, बी युग्मपट, सी तनुपट, डी पारगतिक्रम, डी डिप्लोटिन। फिर से सुने, ए स्थूलपट, बी युग्मपट, सी तनुपट, डी पारगतिक्रम और डी डिप्लोटिन। तो क्वेश्चन नंबर ए का CBADE और बी CABED, सी CBAED, डी DBCEA। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए वर्ग, बी जगत, सी संघ, डी वंश, ई कुल, एक जाति, एफ जाति। फिर से सुने, ए वर्ग, बी जगत, सी संघ, डी वंश, ई कुल, एफ जाति। तो ए है ABCDEF, बी है BAECDF, सी है BCAEDF और डी है BCEADF। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, BCAEDF। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 38, आलू, टमाटर और बैगन किस परिवार से संबंधित है? आलू, टमाटर और बैगन किस परिवार से संबंधित है? ए पेपिलियोनेसी, बी सोलेनेसी, सी पोएसी, डी कुकुरबिटेसी। तो 38 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, सोलेनेसी। आलू, टमाटर और बैगन किस परिवार से संबंधित है? सोलेनेसी। नेक्स्ट 39, हाइवेरियम है एक। हाइवेरियम है एक, ए सभी जानवरों के नमूनों का भंडार गृह, बी वह स्थान जहां आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए ताजे पौधे रखे जाते हैं, सी कागज की शीटों में दबाए गए विभिन्न सूखे पौधों के नमूने टैक्सोनॉमी अध्ययन के लिए संग्रहित किए जाते हैं, डी एक भक्ति स्थान जहां लोग पवित्र वृक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो 39 है, हाइब्रेरियम है एक, इसका करेक्ट आंसर है 39 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। कागज की शीटों में दबाए गए विभिन्न सूखे पौधों के नमूने टैक्सोनॉमिक अध्ययन के लिए संग्रहित किए जाते हैं। 39 सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर SM यादव चौधरी चरण से डिग्री का SFI इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी कोर्स नंबर AG 10-10-20 का क्वेश्चन नंबर 1 से 39 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।